हाँ जी दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रिंटेड कुर्ती की कटिंग, जिसका माप इस प्रकार है। चेस्ट है 34 इंच, कमर है 28 इंच और हिप है 36 इंच। देखिएगा, दोनों साइड से मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम सबसे पहले आगे और पीछे वाले पार्ट को बीच में से कट करके अलग कर लेते हैं। देखिएगा, ये हमने अलग कर लिया है। अब हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट को बिछाते हैं और बीच सेंटर लेते हुए ये गले के बीच में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका सेंटर बनाते हुए कपड़े को हाथों से प्रेस करते हुए बिछा लेते हैं। देखिएगा, ये हमने कपड़े को बिल्कुल एकसार कर लिया है। अभी हम सबसे पहले ऊपर से कपड़े को एकसार करते हैं, जो कम या ज़्यादा है, नहीं तो ये वो दिक्कत देता है फिर ज़्यादा। सबसे पहले हमें कपड़े को एकसार कर लेना है ऊपर से कटिंग करके। पीछे वाला गला हम 6 इंच का करेंगे। थोड़ा डीप में आता है तो हम तीरा भी 6 इंच लेते हैं और 7 इंच हम लगाते हैं मुड्ढे पे निशान। और अब लगाते हैं हम 5.5 इंच पर निशान। ये होगा हमारा अंदर की साइड मुड्ढे की कटाई। और एक लगाते हैं हम 6 इंच पर निशान। अब हम करते हैं अपनी चेस्ट का चौथा भाग और 2 इंच एक्स्ट्रा फ्रेंड्स। अब हम 7 इंच कमर पे और 15 इंच हिप पे निशान लगाते हैं। 7 इंच हमारा कमर का चौथा होता है और 9 इंच होता है हमारा हिप का चौथा, और 2-2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा लेते हैं। जितनी हमारी हिप होती है पल्ले भी उतने ही होते हैं। पल्ले का हम सीधा निशान लगा लेते हैं और ये 2-2 इंच के एक्स्ट्रा निशान हैं, हम इनको मिला लेते हैं फ्रेंड्स कटिंग के लिए। देखिएगा, ये लेंथ हमारी कंप्लीट है। 42 इंच तैयार करना है कमीज। अब हम 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं। ये हमारे पीछे पल्ले की गोलाई होती है और 1 इंच पर हमारी फ्रंट की काट होती है फ्रेंड्स। ये देखिएगा, अभी हम इस इंची टेप को डबल में फोल्ड कर देते हैं। आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगा के और 1 इंच पे गोलाई देते हुए हम इस प्रकार से फ्रंट पार्ट की कटाई कर लेते हैं मुड्ढे की फ्रेंड्स। देखिएगा, 2.5 इंच पर हम गले का निशान लगाएंगे और आधे इंच हम कंधे को डाउन कर देते हैं इस प्रकार से। अब हम पीछे वाले पल्ले को कट कर देते हैं, मतलब ये जो कटाई है हमारे पीछे वाले पल्ले के हिसाब से होगी। आगे वाले पल्ले की भी मैं आपको बताऊंगी। देखिएगा, ये हमने कट कर लिया है कपड़े को। अब हम दूसरे हिस्से को लेते हैं पीछे वाले को और उसको भी बिछा लेते हैं। देखिएगा, ये हमने दूसरे हिस्से को भी बिछा लिया है। अब जहाँ तक हमारा सेंटर बनता है वहाँ तक हम बिछा लेते हैं इसको। ये फ्लावर का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं रखेंगे तो फिनिशिंग बिल्कुल गलत हो जाएगी, चाहे हमारा कितना ही कपड़ा बचे इधर। और ये जो इधर की साइड दिख रही है ये हमारी बाजू है। हमने एक सार करके कपड़े को वर्क से वर्क को मिलाते हुए फ्रेंड्स बिछा लिया है। अब हमने पीछे वाले पल्ले को कट कर लिया है, सेम ऐसे ही जैसे आगे वाले को कट किया है। देखिएगा, ये हमने कट कर दिया और अब हम इसको उठाते हैं। पहले कटाई करते हैं ऊपर से, दोनों को एक सार करते हैं और बीच में कट लगाते हैं। अब हम आगे वाले हिस्से को लेते हैं। आगे वाले हिस्से की कटाई बस इतना सी अलग होती है कि पीछे वाले से आधा इंच डाउन और ये फ्रंट काट हो जाती है मुड्ढे की, ताकि झोल ना आए। पीछे वाला हिस्सा अब हम पीछे वाला गला, ये हमने पीछे वाला ले लिया है। अब हम गले की कटाई करते हैं। 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 6 इंच पे नीचे निशान लगाएंगे और बुक्स बनाएंगे और आधा इंच पर हम गोलाई में सेफ दे देंगे फ्रेंड्स। ये हमारे पीछे वाले गले की कटिंग हो जाएगी। अब जो हमारा बाजुओं को कपड़ा है हम उससे बाजू की कटिंग करके दिखाते हैं आपको। देखिएगा, ये हम कपड़े को डबल फोल्ड कर देते हैं पहले इस प्रकार से। ये दोनों बाजुएं हैं, अब इसको 4 फोल्ड कर देते हैं। अब हमें जितनी बाजू तैयार करनी है, जैसे कि हमें बाजू 17 इंच तैयार करनी है, नीचे फोल्ड के लिए तो है हमारे पास कपड़ा। 17.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। इधर से भी 17.5 इंच पर निशान लगाया और इस निशान को सीधा कर दिया। ये सीधा करने के बाद हम 3 इंच पर गोलाई दे देते हैं। आगे से 4.5 इंच है तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इंची टेप को इस प्रकार से तिरछा रख के कटाई कर देते हैं। इसमें आएगी मैनी तो चारों हिस्सों में नहीं आएगी, सिर्फ 2 में आएगी। 2 में कपड़ा कंप्लीट है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार से लगाते हैं मैनी। देखिएगा, एक साइड से तो पूरा है कपड़ा और एक साइड आएगी। जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है उसको लेते हैं हम और इसमें से दोनों के लिए मैनी निकाल लेते हैं। देखिएगा, इस प्रकार से 2 पीस काट लेते हैं हम, एक दूसरे वाली बाजू के लिए और एक इस वाली बाजू के लिए। देखिएगा, हमने कट कर लिया है। अब दोनों में इसको जॉइंट कर देंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी मैनी हो गई, इस प्रकार से लग जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।